हाय गाइस, ये है दिल्ली टू कसौली व्लॉग सीरीज़ का पार्ट 3। अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। दोनों ही पार्ट के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आज हम आए हैं दाक्षायणी म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम कसौली मॉल रोड से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पहुँचने में आपको 30 से 40 मिनट लगेंगे वाया धर्मपुर। ये म्यूज़ियम 2011 में बना था और फर्स्ट इंडियन कैंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर बालकृष्ण सेठी, उनके बेटे आनंद सेठी जो कि बहुत सालों से यहाँ दाक्षाई में रह रहे हैं, उन्होंने इस म्यूज़ियम प्रोजेक्ट के लिए फंड्स दिए थे और इंडियन आर्मी के साथ मिलकर इसे बनवाया था। म्यूज़ियम में आपको ऐसी कई पिक्चर्स देखने को मिलेंगी जो कि दाक्षाई के पुराने घर, स्टीम इंजन, रेलवे लाइंस, कुछ पुराने कस्टम्स और ब्रिटिश रूल टाइम के आर्किटेक्चर को दर्शाती है। यहाँ पर संजीवनी हनुमान मंदिर के बारे में भी बताया हुआ है। जैसे कि मंदिर कसौली क्षेत्र में एक पहाड़ी पर करीब 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और मंदिर में एक प्राचीन वृक्ष है जिसकी मान्यता है कि जो भी भक्त उस वृक्ष पर धागा बांधकर अपनी मनोकामना मांगता है, हनुमान जी उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। ये मंदिर हनुमान जी के पैर के आकार में बना हुआ है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी लेकर जा रहे थे तब इस पहाड़ी पर उन्होंने अपना पैर रखा था और एडी के स्थान पर यह प्राचीन मंदिर स्थित है। जो एक्चुअल नाम है वो है दाग ए शाही। यहाँ पर जो पुराने जो अपराधी लोग आते थे उनके माथे पर गरम गरम लोहे से ना एक शाही का दाग कर दिया जाता था, तो इसलिए इसे दागे शाही था। फिर वो बोलचाल की भाषा में वो दागशाही हो गया। इस म्यूजियम को बनवाने की मेन शुरुआत की थी ब्रिगेडियर अनंत नारायणन ने। इस म्यूज़ियम में आपको विंटेज एंड आर्काइवल फोटोग्राफ्स एंड अदर मटेरियल जो कि इंडिया, यूके और आयरलैंड से सोर्स किया गया है, वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दाक्षाई जेल में महात्मा गांधी भी आए थे, नॉट एज ए प्रिजनर, लेकिन वो एरिश प्रिजनर्स से मिलने के लिए आए थे और उन्होंने इसी जेल के एक सेल में 2 दिन गुजारे थे। इस जेल का काफ़ी इंटेंस इतिहास है, एक बार तो यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। आपको भारत के इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है अगर किसी भी देश के कल्चर के बारे में जानना है ना, यू शुड ऑलवेज विजिट द म्यूज़ियम्स। म्यूज़ियम्स में वहाँ की धरोहरों को जिस तरीके से संग्रहित किया जाता है, तो किसी भी देश के लिए उसके कल्चर को जानना बहुत ईजी हो जाता है। ये था दाक्षाई जेल म्यूज़ियम। म्यूज़ियम की टाइमिंग है सुबह 9:30 से 12:30 और शाम को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, और मंडे को ये म्यूज़ियम क्लोज्ड होता है। तो अब हम जाएंगे जेल देखने के लिए। ये बिल्कुल ठीक सामने आप देख सकते हो जेल की एंट्रेंस, और काफ़ी पुराना है तो आप देख ही सकते हो। ओके, यहाँ मंकीज़ भी हैं काफ़ी सारे। यहाँ पर लिखा हुआ है ओल्ड जेल। जेल में एंटर करते ही आपको एक अजीब सी शांति फील होगी, या फिर मैं कहूँ कि एक अजीब सा सूनापन आपको यहाँ पर मिलेगा। ये दोनों तरफ एक ओपन एरिया है एंड आई थिंक सामने एंट्रेंस है। यहाँ पर भी दाक्षाई जेल के बारे में एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। मैं इसको स्लोली कवर कर रहा हूँ ताकि अगर आपको पढ़ना हो तो आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। ये है मेन एंट्रेंस का
ये दरवाज़ा, और यहाँ पे भी कुछ पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी। ये जेल 1847 में बना था और ये एक टी शेप बिल्डिंग की फॉर्म में है। यहाँ पे 54 सेल्स हैं। अंडमान की सेलुलर जेल के अलावा ये एक ऐसी लौती जेल है जिसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया है। ये जेल सी लेवल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई है और इस वक्त ये जेल मेंटेन कर रही है इंडियन आर्मी। यहाँ पर टोटल 54 सेल्स हैं, जिसमें से 16 ऐसे सेल हैं जो कि सीवियर पनिशमेंट के लिए बने हुए हैं। ये एक सेल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस दरवाज़े में एक छोटी सी जाली है जिसके थ्रू प्रिजनर्स पर नज़र रखी जाती थी अंदर। इस जेल में कॉमन सेल्स के अलावा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल्स भी हैं और इस जेल के जो सबसे लास्ट प्रिजनर हैं वो है नाथूराम गोडसे। इस सेक्शन में टोटल 27 सेल्स हैं और जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल्स है वो थोड़ा आगे हैं इससे कनेक्टेड। सो ये वो सेल है जहाँ पे नाथूराम गोडसे को रखा गया था। यहाँ पर आने के बाद एक बात तो है कि आपको शायद फील अच्छा ना हो बिल्कुल भी, और हर किसी के लिए इजी नहीं होगा कि इस जेल को अंदर से देख सके, क्योंकि जिस कंडीशन में ये है एक्चुअली आई थिंक आपको कैमरे में नहीं दिख पाएगा, लेकिन कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। आप देख सकते हो सेल के अंदर कितनी डार्कनेस है। सो ये एक पनिशमेंट का तरीका है। अगर कोई प्रिजनर ऐसा है जो कि जेलर की कंट्रोल में नहीं है तो उसको पनिशमेंट के तौर पे यहाँ पे खड़ा रखा जाता था और काफ़ी घंटों तक या फिर दिनों तक उसको यहाँ पर ऐसे ही खड़ा रहने दिया जाता था। सो यहाँ पर कुछ वॉर प्रिजनर्स भी थे जो कि एंग्लो बोयर वॉर से यहाँ पर आए थे, जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था। सो 27 सेल्स हैं यहाँ पर और आप देख ही सकते हो कि कितना बड़ा जेल है ये। और ये सेक्शन था जहाँ पे जेलर्स रहते थे। इस सेक्शन में जेलर्स का ऑफिस है। कुछ तस्वीरें जो यहाँ के बारे में बताती हैं। सो इस पूरे म्यूज़ियम में जेल में आपको ऐसी कई पिक्चर्स दिखेंगी और इन पिक्चर्स के थ्रू ही आप जान पाएंगे कि एक ज़माने में यहाँ पर क्या था। ये यहाँ पे जेलर की ड्रेस भी रखी हुई है। और यहाँ पीछे हैं 16 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल्स
और इन सेल्स में बिल्कुल भी नेचुरल लाइट नहीं आ सकती, कोई भी वेंटिलेशन नहीं है बिल्कुल भी। और ये 16 सेल्स जो थे ये सीवियर पनिशमेंट के लिए बनाए गए हैं। तो गांधी जी का सेल जो है वो बिल्कुल लास्ट में है। इस जेल में एक ही वीआईपी सेल है और इस जेल से आज तक कोई भी प्रिजनर भाग नहीं पाया। तो आप देख सकते हो ये 16 सेल्स। ये है वो सेल जहाँ पे महात्मा गांधी जी रुके थे। गांधी जी यहाँ पर एज ए प्रिजनर नहीं आए थे, वो यहाँ पे 2 दिन के लिए रुके थे इस सेल में और उनका मकसद था आयरिश प्रिजनर्स से बात करने का। सो ये बिल्कुल एंड है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक सेल है। यहाँ पे अंदर गांधी जी का चरखा भी रखा हुआ है। गांधी जी की फ़ोटो है यहाँ पे। सो ये वो सेल है जहाँ पे गांधी जी 2 दिन तक रुके थे। और यहाँ पर है टॉर्चर एंड पनिशमेंट सेल। कुछ कैदी ऐसे भी थे जो जेलर्स के कंट्रोल में नहीं आते थे और उनसे कुछ बातें उगलवाना या फिर उन्हें कंट्रोल में रखने के लिए यहाँ पे कुछ तरीके यूज़ किए जाते थे। सो इसलिए इस सेल को पनिशमेंट सेल के तौर पे रखा गया है। सो ये था दाक्षाई जेल जो कि अंदर से मैंने आपको दिखाया, और ये है एक कॉरिडोर जो कि कॉमन सेल्स के बाहर है। तो ये आप देख सकते हो ऊपर जो कॉमन सेल मैंने आपको दिखाए थे उनके लिए एक ये छोटी सी विंडो है। और ये है आउटर एरिया जेल का। इसके पीछे यहाँ पे कुछ घर बने हुए हैं, आई थिंक जेलर्स के लिए ही होंगे। सो ये है क्ले मॉर्टर ग्राइंडर। सो दिन के समय कुछ कैदियों को यहाँ पे बाहर लाया जाता था और ऐसे कुछ काम उनसे करवाए जाते थे। सो ये भी एक काइंड ऑफ पनिशमेंट है ओनली। सो उम्मीद है कि इस जेल को मैं अच्छे से
कवर कर पाया और आप लोगों को जितना कुछ दिखा सकता था दिखाया। तो अब हम चलते हैं वापस, और जेल के बाहर आप ऐसे बोर्ड्स देख सकते हो जिन पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। और ये कुछ सराउंडिंग है जेल के पास। सनलाइट काफ़ी अच्छी है और पूरा ग्रीनरी है चारों तरफ। जेल और म्यूज़ियम को देखने के लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं है, एकदम फ्री है। सो ये था दाक्षाई जेल एंड म्यूज़ियम, और अब हम वापस निकल गए हैं अपने होटल के लिए। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कुछ जानने को मिला, समझने को मिला, और उसके साथ साथ ये खूबसूरत व्यूज़ एंजॉय करने को भी मिला। और अब से कुछ ही देर में सनसेट होने वाला है, तो हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा पॉइंट हमें मिले जहाँ से हम सनसेट देख सकें। सो चलिए चलते हैं। सो गाइस, हम जेल म्यूज़ियम के बाद वापस अपने होटल आ गए हैं, और अभी हमें पता लगा कि हमारे होटल से ही इतना अच्छा सनसेट हमें देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो हमारे पीछे। I'll show them. Look at the view. How beautiful it is. I'll show you all. Just look at the view. हम यहाँ वहाँ भटक कर रह गए सनसेट व्यू पॉइंट के लिए, और हमें पता ही नहीं था कि हमारी अपनी बालकनी से इतना खूबसूरत सनसेट हमको देखने को मिलेगा। बट आई एम सो हैप्पी एंड लकी कि फाइनली एकदम से हमें ये देखने को मिल गया। आई एम सुपर हैप्पी, सुपर सुपर हैप्पी। तो कल का सनसेट हमने देखा था मेडिटेशन पॉइंट से, और आज का सनसेट हम देख रहे हैं अपनी होटल की बालकनी से। लुक एट द व्यू, ब्यूटीफुल। ये अब हमारा हाई टी का टाइम है, और राजश्री ने ऑलरेडी चाय मंगवा ली है सबके लिए, और अमित भाई को नहीं पीनी है, लेकिन राजश्री पीछे पड़ी हुई है कि चाय पीनी पड़ेगी। अभी अमित ने बोला था कैंडिड रखते हैं। और ये आज की भाभी की थर्ड मैगी है। क्योंकि पहली दो मैगी हमारे दो नवरात्रों के बाद ये तीसरी बनती है। नहीं, लेकिन पहली दो मैगी में राजवीर और ऐशानी का भी तो शेयर था। तो गाइस, तो इस हाई टी के साथ लेंगे आप? हमारे सामने आप देखिए अरे ले लो ना। पूरी वैली का व्यू है, और बहुत ही खूबसूरत है इस समय। थोड़ी देर पहले जस्ट सनसेट हुआ है जो हमने आपको दिखाया, और उसके बाद यू कैन रिलैक्स ओवर हियर। रूफटॉप रेस्टोरेंट है, और इसके साथ अपने स्नैक्स हो या फिर टी आप एंजॉय कर सकते हो। सो वंस अगेन हाय एवरीवन। अभी आपने देखा हम लोगों ने अपना हाई टी एंजॉय करा। मैं, विकास, दीदी, भैया, हम लोग सब बैठे हुए थे, और मम्मी पापा पहले ही अपनी चाय वगैरह ले चुके थे, तो हम लोग ने सोचा थोड़ा सा अपना मी टाइम लेते हैं। और इस व्लॉग को एंड करने से पहले मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था कि एक चीज़ मैं आपको ब्रीफ करूँगी। आज मॉर्निंग में जब हम लोग संजीवनी हनुमान जी मंदिर गए, कसौली का बहुत ही फेमस एक पॉइंट है वो कवर करने के लिए, और काफ़ी अच्छा है, जाना भी चाहिए। बस हाँ, मैं एक चीज़ मेंशन करूँगी कि थोड़ा सा जो 1-1.5 किलोमीटर का जो वहाँ का जो ट्रैक जो है वो थोड़ा सा स्टीप है, स्टेयर्स हैं और स्टीप है, और है थोड़ी खड़ी चढ़ाई है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट हाँ चढ़ाई है, तो और आप अकॉर्डिंगली
मतलब आप जा सकते हैं। जो थोड़े से बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए मैं थोड़ा बोलूँगी कि उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बाकी हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे से इंजॉय करा एंड वी ऑल enjoyed it thoroughly. सो आई रियली होप कि आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो। सो ये था हमारा आज का, ये मैं कंक्लूड कर रही हूँ आज की वीडियो। तो जो मैंने आपको बताया प्लीज़ उसको ध्यान में रखिएगा एंड डू विज़िट कसौली, इट्स अ मस्ट विज़िट प्लेस एंड we all are enjoying beautifully this place. So please do like, share, comment and subscribe to our YouTube channel Vlog Beats with Arvi. जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. Till then, bye bye, take care.